We welcome you to the Divine Connection. डिवाइन कनेक्शन यानी ईश्वरीय संपर्क में हम आपका स्वागत करते It हैं। gives me great joy to share with you from God's Word to encourage you every day for better connection with God. ये मेरे लिए आनंद की बात है कि प्रतिदिन मैं आपको प्रोत्साहित करूं ताकि आप परमेश्वर के साथ में उत्तम और बेहतर संबंध बना सकें। And we read the Bible to connect with God. We pray to God and get connected every day. हम बाइबल पढ़ के परमेश्वर के साथ संपर्क में आते हैं, प्रार्थना करके प्रतिदिन परमेश्वर के साथ हम संपर्क में आते हैं। And what He expects from us is that connection has to be consistent. और वो हमसे यही अपेक्षा करते हैं कि ये जो संपर्क है ये निरंतर बना रहे, ये हमेशा बना रहे And it has to be every day. और ये प्रतिदिन होना चाहिए, हर रोज होना चाहिए It has to be growing every day. और ये प्रतिदिन बढ़ते रहना चाहिए। That is what God expects from us. परमेश्वर हमसे यही तो अपेक्षा करते हैं। You know, for this to happen, one of the important things that is required from anybody who wants to grow in God is faith. देखिए, ऐसा होने के लिए यानी जो भी परमेश्वर में बढ़ना चाहता है उसमें विश्वास होना बहुत जरूरी होता है। And we read in Hebrews chapter 11 verse 6 that without faith it is impossible to please God. हम इब्रानियों 11:6 में पढ़ते हैं कि विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना तो अनहोना है, ऐसे ये वचन कहता है। The one who believes must believe that he exists and also he rewards those who earnestly seek him. यानी विश्वास करने वाले को ये विश्वास करना है कि वो अस्तित्व में है और जो उसे ईमानदारी से खोजते हैं उन्हें वो प्रतिफल देने वाला है। You know, we were talking about prayer for a couple of weeks before and I want to continue on that same theme. पिछले कुछ हफ्तों से हम प्रार्थना के बारे में देख रहे हैं और इसी विषय में आज मैं आगे बताना चाहता हूँ। You know, why I insist on prayer so very often and in almost 3-4 programs is simply because that is so vital in everyone's life for their growth and better connection with God. मैं प्रार्थना पर पिछले 3-4 प्रोग्राम से इसलिए जोर दे रहा हूँ क्योंकि ये तो उनके जीवन के लिए बेहतर है और परमेश्वर के साथ के संपर्क के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। When I pray to God, I feel more confident. जब मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ तो मुझे और ज्यादा भरोसा महसूस होता है। And when I enter a new day, when I pray and commit this day in the hands of God, I feel very bold to face the challenges of that day. और जब मैं नए दिन में प्रवेश करता हूँ और प्रार्थना करके उस दिन को परमेश्वर के हाथ में सौंपता हूँ तो मुझे उसमें बड़ा धीरज होता है। I prayed for the program that is being recorded today. आज रिकॉर्ड होने वाले प्रोग्राम के लिए मैंने प्रार्थना की है। I prayed for the classes I had in the college I am teaching today. जिस कॉलेज में आज मैं क्लास में सिखाने वाला हूँ उसके लिए मैंने प्रार्थना की है। My prayer is that God give me wisdom. मेरी प्रार्थना यही है कि प्रभु जी मुझे बुद्धि दीजिए, God give me strength. प्रभु मुझे बल Oh दीजिए। Lord, I am only trusting in you. I am depending on you. प्रभु मैं आप पर भरोसा रखता हूँ, मैं आप पर आधारित हूँ। And when we trust in him like that, when we give our lives over to him every day, he gives you the boldness and confidence to face the challenges that come across in our lives. जब हम इस तरह से उस पर भरोसा करते हैं, उसको समर्पित होते हैं, तो उस दिन जीवन में आने वाली समस्याओं के लिए वो हमें साहस और बल देते हैं। You know, sometimes we have experience like children asking for some things, from us. कई बार हमने ये अनुभव किया होगा कि बच्चे जो हैं वो हमसे कुछ मांगते हैं। They may say, buy me a bag or buy me a chocolate. शायद वो कहें कि मुझे एक बैग खरीद के दीजिए या मुझे चॉकलेट खरीद के दीजिए। And they may ask, my children ask me so many things. देखिए, मेरे बच्चे जो हैं वो मुझसे बहुत कुछ मांगते हैं। Or whatever they need, they come to me. उन्हें जो कुछ भी चाहिए वो मेरे पास में आते हैं। Because they believe in a father who is loving them. क्योंकि वो ऐसे पिता पर विश्वास करते हैं जो उनसे प्रेम करते हैं। Prayer is that kind of a thing. We believe in a God who is loving every one of us. प्रार्थना भी ऐसी ही है, हम ऐसे परमेश्वर पर विश्वास करते हैं जो हम सभी से प्रेम रखते हैं। So sometimes, we always go to God with all my needs alone instead of thanking him, instead of honoring him, worshiping him. कई बार हम केवल अपनी ज़रूरतें लेकर परमेश्वर के पास जाते हैं
उसे धन्यवाद देने या उसकी आराधना करने के बजाय हम केवल लिस्ट लेकर जाते हैं। As I was thinking about, I came across something very important that we need to know now. जैसे मैं इसके बारे में सोच रहा था तो मैंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जानी जो हमें समझना है। It is not that God doesn't want us to have all these things that we need in life. For example, sometimes we ask for job. ऐसी बात नहीं कि परमेश्वर हमारे जीवन में इन सारी ज़रूरी बातों को नहीं देना चाहते हैं। कई बार हम उससे नौकरी मांगते हैं, उदाहरण के लिए हम उससे काम मांगते हैं। Lord, I'm going to construct a house. Please help me. प्रभु मैं घर बनाना चाहता हूँ, मेरी मदद कीजिए। Oh Lord, I need a promotion in my job. Please help me. प्रभु मेरी नौकरी में मुझे प्रमोशन चाहिए, मदद कीजिए। Oh Lord, I need a car. I need a vehicle, Lord, to travel. Please provide me. प्रभु मुझे कार चाहिए, आप दीजिए। Oh, all these are good things in the world that we can ask God for. संसार में ये सारी चीजें अच्छी है जो हम प्रभु से मांग सकते हैं। It is not that God doesn't want to give all these things to his children. ऐसी बात नहीं कि प्रभु अपनी संतानों को ये सब देना नहीं चाहते हैं। But what is more important is, approaching God with gratitude and thankfulness can yield all the other blessings naturally. बात तो यही है कि हम धन्यवाद के साथ और सराहना के साथ परमेश्वर के पास जाएं तो स्वाभाविक रूप में बाकी सारी चीजें हमें मिल जाती हैं। In the Gospel of Matthew chapter 6 verse 33, very beautifully, after being worried about food, what you eat, what you wear, all that teachings that is given by Jesus Christ, he gives this conclusion saying, "But seek first his kingdom and his righteousness, and all these things will be given to you as well." मत्ती 6:33 में कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, इन सारी बातों को बताने के बाद में यीशु कहते हैं, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो वे सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। इस तरह से यीशु ने इन सारी बातों का सार हमें बताया। This teaching is also vouched by apostles later in their epistles and writings. यही शिक्षा बाद में प्रेरितों ने अपनी पत्रियों में और अपने लेखों में लिखी हुई है। In the book of Ephesians chapter 1 verses 16 to 19, it is a little bit 4 verses, but I would like to read it for you. इफिसियों अध्याय 1 वचन 16 से 19 में ये 4 वचन है, मैं इसे पढ़ना चाहता हूँ। He says, I have not stopped giving thanks for you, remembering you in my prayers. I keep asking that the God of our Lord Jesus Christ, the glorious Father, may give you the spirit of wisdom and revelation so that you may know him better. I pray that the eyes of your heart may be enlightened in order that you may know the hope to which he has called you, the riches of his glorious inheritance in his holy people, and his incomparably great power for us who believe. That power is the same as the mighty strength. वचन 16 से आगे, तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूँ कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसके बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार। And because of time, I am skipping many other prayer points that Apostle Paul has for the church of Philippi, for the church at Colossians. समय की कमी के कारण मैं आपको ऐसे बहुत से प्रेयर पॉइंट्स नहीं बता रहा हूँ जो प्रेरित पौलुस ने फिलिपियों की कलीसिया के लिए और कुलुसियों की कलीसिया के लिए प्रार्थना की थी। In every prayer, if you notice, if you have time later, you can write it down now and you can read it later. Philippians 1:9 to 11 and also Colossians 1:9 to 11. It is very easy. 1:9 to 11. Philippians and Colossians, you will find Apostle Paul's priority in praying is very different from some of the things we are asking today on a general basis. फिलिपियो 1:9 से 11 और कुलुसियो 1:9 से 11 ये याद रखना आसान है कि प्रेरित पौलुस इन लोगों के लिए क्या प्रार्थना करता है। आप इन वचनों में देख सकते हैं कि प्रेरित पौलुस उनके लिए किस तरह से प्रार्थना करता है। To sum up, I can say some of these things like this from those verses. He is praying
that the believers will know God better. सरल शब्दों में वो प्रार्थना करता है कि विश्वासी परमेश्वर को बेहतर रूप में जाने। यही उसकी बिल्कुल सरल प्रार्थना थी। He was praying for God's wisdom so that they will have the spirit of discernment. वो परमेश्वर की बुद्धि के लिए प्रार्थना कर रहा था ताकि उनमें समझ की आत्मा हो, वो समझ प्राप्त कर सके। He was praying for to know His power, that is to know God's power and His glorious grace. यानी वो प्रार्थना कर रहा था कि ये लोग परमेश्वर की सामर्थ को जाने और उसके महिमा में अनुग्रह को जाने। He was praying for believers to be filled with the fruit of righteousness. वो प्रार्थना कर रहा था कि विश्वासी लोग धार्मिकता के फल से भर जाएं। He was praying for believers to be prepared and ready for the day of the coming of the Lord Jesus Christ. वो प्रार्थना कर रहा था कि विश्वासी प्रभु यीशु मसीह के आगमन के दिन के लिए तैयार हो जाएं। That they must be pure and holy for that day. वो तो उस दिन के लिए पवित्र और शुद्ध होने पाएं, यानी वो शुद्ध हो। He was praying for believers to know the will of God and to live in patience and endurance. वो विश्वासियों के लिए प्रार्थना कर रहा था कि वो परमेश्वर की इच्छा को जाने और सिद्ध आज्ञाकारिता में जीवन जिए। He was not praying for their food. He was not praying for their any other earthly needs that we often present in prayer. वो उनकी शारीरिक जरूरतों के लिए प्रार्थना नहीं कर रहा था, जैसे भोजन और दूसरी चीजें जिसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। I also feel that I think when we pray, when we focus on these things, definitely all the other things are taken care of. मैं ये विश्वास करता हूँ कि जब हम इन बातों पर गौर करते हैं, इनके लिए प्रार्थना करते हैं, तो बाकी चीज़ों के लिए अपने आप देखभाल की जाती है। So we want to share with you in this program what instructions God has given to us for prayer. तो इस प्रोग्राम में हम आपको बताना चाहते हैं कि परमेश्वर ने प्रार्थना के लिए हमें क्या निर्देश दिए हैं। As Christians, as believers in the Lord Jesus Christ, if you're watching this program, God has mandated very clearly what we should be praying about. विश्वासी के नाते अगर आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो हम देखना चाहते हैं कि प्रार्थना के बारे में परमेश्वर ने हमें क्या आज्ञा दी है। And if you're not a believer as yet and you're watching this program, still I want to tell you, when we pray for the things that is instructed, that is prescribed in the Bible, you will understand the kind of God we believe and His goodness and mercies that is available for all people. अगर आप विश्वासी नहीं हैं तो भी हम ये चाहते हैं कि आप इस बात को जान ले कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम किस परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं और आप उसकी भलाई और उसके प्रबंध को निश्चय जान पाएंगे। So what we have to pray about? तो फिर हमें किस बारे में प्रार्थना करनी Oh, चाहिए? you're telling me not to ask for food, not to ask for. It's not that, the model prayer, Jesus, give us this day our daily bread and, lead us not into temptation. All that is there. But what I'm saying here is, those needs are important, yet at the same time, approaching God with gratitude and with praise is something that is deeply appreciated. हाँ, आप कह रहे हैं कि भोजन और दूसरी चीज़ें नहीं मांगना, लेकिन जैसे कि प्रार्थना का ढांचा दिया गया है कि रोज़ की रोटी हमें दे, हमें परीक्षा में न पड़ने दे, लेकिन स्तुति और धन्यवाद के साथ उसके पास में आना, यह ऐसी बात है जिसकी सच में सराहना की जाती है और वो हमसे यही अपेक्षा करते हैं कि हम उसे धन्यवाद देते हुए, उसकी स्तुति करते हुए उसके पास में आए। So as we take this music break, just think about what you've been asking God for on a regular basis every day. जैसे हम संगीत का ब्रेक ले रहे हैं, जरा आप सोचिए कि आप प्रतिदिन नियमित रूप में परमेश्वर से क्या मांगते आए हैं। Am I asking the right thing? क्या मैं सही चीज मांग रहा हूँ? Am I asking very selfishly? या फिर मैं स्वार्थी बनकर सब कुछ मांग रहा हूँ? Sometimes we have to ask these questions when we come honestly before God. जब हम ईमानदारी से परमेश्वर के सामने आते हैं तो हमें कई बार खुद से ये सवाल पूछने चाहिए। The Bible very clearly instructs us that we should pray for those who have authority over us. सबसे पहली बात बाइबल स्पष्ट रूप में हमें बताती है कि जो लोग हमारे ऊपर अधिकारी हैं उनके लिए हमें प्रार्थना करनी Or चाहिए। if you ask, where does the Bible say that? अगर आप पूछे कि बाइबल ये कहाँ पर कहती है, If you have your Bibles, turn to 1 Timothy chapter 2 verses 1 to 2. अगर आपके पास बाइबल है तो पहला तीमुथियुस अध्याय 2 वचन 1 और 2 देख लीजिए। And it very clearly says, I urge then, first of all, that petitions, prayers, intercession, and thanksgiving be made for all people, for kings
and all those in authority, that we may live peaceful and quiet lives in all godliness and holiness. अब मैं सबसे पहले ये आग्रह करता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाएं, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। Isn't it interesting that the Bible is asking us to pray for kings, rulers and all those people in authority? ये बात दिलचस्प है कि बाइबल हमसे कहती है कि हम सभी राजा, अधिकारी, सभी लोगों के लिए प्रार्थना करते It जाएं। is encouraging us to have a broad perspective as God has that perspective. और ये हमें प्रोत्साहित करती है कि हम बड़ा दृष्टिकोण रखें, जैसे परमेश्वर के पास ये दृष्टिकोण हैं, जैसे वो ये दृष्टिकोण रखते हैं। Moving away from my needs, moving away from my family needs, moving away from my close relatives' needs. God, Bible is saying you pray for all those in authority. You pray for them. मेरी व्यक्तिगत ज़रूरतों से हटकर, परिवार की ज़रूरतों से हटकर, बाइबल हमें कहती है कि सबसे पहले अपने अधिकारियों के लिए प्रार्थना। Sometimes we think prayer is like only asking, what they don't have and trying to get that for them. कई बार हम सोचते हैं प्रार्थना केवल इतनी है कि जो उनके पास नहीं है वो प्रभु से मांग कर उन्हें दें। That is not prayer is all about. प्रार्थना केवल इसी के बारे में नहीं You है। know, we need to pray for them. We need to pray for God's wisdom when they make right decisions. हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि जब उन्हें सही निर्णय लेने की जरूरत पड़ती है उस समय परमेश्वर अपनी बुद्धि उन्हें दें। We pray for God's power to intervene in their lives. हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर की सामर्थ उनके जीवन में काम करें। God has to give them enough wisdom परमेश्वर ने उन्हें काफी बुद्धि देनी चाहिए to rule over us peacefully. कि हमारे ऊपर वो शांति से राज्य करें। And beautifully he writes, that we may lead a quiet life. और सुंदर रीति से वो लिखता है कि हम चैन से जीवन जी सकें, We may lead a peaceful life. हम शांति से जीवन जी सकें। That is God's intention for the nations. पूरे देश के लिए यही तो परमेश्वर का उद्देश्य होता है। And it is not a problem that if you pray that they should know the Lord Jesus Christ. और इसमें कोई समस्या नहीं कि हम उनके लिए प्रार्थना करें कि वो प्रभु यीशु मसीह को जाने। They should know very clearly and believe that the Lord Jesus Christ has come into this world, die for the sins of the world and even their own sins. और वो इस बात को जाने कि प्रभु यीशु मसीह इस संसार में पापियों को उद्धार करने के लिए आए, उनके पापों के लिए मरे और यहाँ तक कि उनके पापों के लिए वो मरे। That is God's will. यही तो परमेश्वर की इच्छा है। Because he wants all men to be saved. क्योंकि वो चाहते हैं कि सभी मनुष्य उद्धार प्राप्त कर लें। And Bible is giving such an advice to us because Bible fully believes in the authority that is given by God regardless of the person who is ruling us. और बाइबल हमें ये बताती है, क्योंकि बाइबल हमें सिखाती है कि चाहे कोई भी व्यक्ति क्यों न हो, सारा अधिकार परमेश्वर से ही आता है। In the book of Romans chapter 13 verse 1. रोमियो अध्याय 13 वचन 1 कहता है, Let everyone be subject to the governing authorities, for there is no authority except that which God has established. The authorities that exist have been established by God. हर एक व्यक्ति शासकीय अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से न हो, और जो अधिकार हैं वे परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। इस तरह से वचन हमें यहाँ पर बताता है। When Jesus Christ was in this world, he had to stand before a man who was trying him. जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर थे तो उन्हें ऐसे व्यक्ति के सामने खड़े रहना पड़ा जो उन्हें परख रहे थे। Just before he could go to the cross, he was standing before the Pilate who was asking questions to Jesus Christ. क्रूस पे चढ़ाए जाने के पहले वो पिलातुस के सामने खड़े थे और पिलातुस उनसे बहुत से सवाल पूछ रहा था। It is interesting to note that Jesus did not answer to the many questions that Pilate raised. ये दिलचस्प है कि पिलातुस ने पूछे सारे सवालों का यीशु ने जवाब नहीं दिया। And Jesus was standing before Pilate. यीशु तो पिलातुस के सामने खड़े थे। I want to read John 19:10-11. The verse is interesting. It says, "Do you refuse to speak to me?" Pilate said. "Don't you realize I have power either to free you or to crucify you?" Jesus answered, "You would have no power over me if it were not given to you from above.
Therefore, the one who handed me over to you is guilty of a greater sin. यूहन्ना अध्याय 19 वचन 10 और 11 कहता है, इस पर पिलातुस ने उससे कहा, मुझसे क्यों नहीं बोलता? क्या तू नहीं जानता कि तुझे छोड़ देने का अधिकार मुझे है और तुझे क्रूस पर चढ़ाने का भी मुझे अधिकार है? यीशु ने उत्तर दिया, यदि तुझे ऊपर से न दिया जाता तो तेरा मुझ पर कुछ अधिकार न होता। इसलिए जिसने मुझे तेरे हाथ पकड़वाया है उसका पाप अधिक है। इस तरह यीशु ने उनसे कहा। Jesus very clearly and strongly states this very important truth to Pilate. Any authority if you can have over me, it is only from God. It is God who has given that authority to you. यीशु मसीह ने पिलातुस को बहुत स्पष्ट रूप में बताया कि अगर तेरा मुझ पर कोई अधिकार है तो ये केवल परमेश्वर ने तुझे दिया है। ऐसे स्पष्ट And कहा। that's why Bible is saying pray for them. और इसलिए बाइबल कहती है कि उनके लिए प्रार्थना करो। Pray for all those in authority. सारे अधिकारियों के लिए प्रार्थना करो, Because God hears your prayers. क्योंकि परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनते I हैं। want to tell you a secret. मैं आपको एक भेद बताना You चाहता know, हूँ। it's a secret that Bible reveals. ये भेद है जो बाइबल प्रकट करती है। You know, in the book of Proverbs chapter 21 verse 1. नीति वचन अध्याय 21 वचन 1 में I like this verse. In the Lord's hand, the king's heart is a stream of water that he channels toward all who please him. राजा का मन नालियों के जल के समान यहोवा के हाथ में रहता है, जिधर वो चाहता उधर उसको मोड़ देता है। So the heart of the king is in the Lord's hands. यानी राजा का मन तो यहोवा के हाथ में रहता है। So the reason for asking us to pray, that when we pray, God can change their hearts. परमेश्वर ने हमें प्रार्थना करने के लिए इसलिए कहा है क्योंकि जब हम प्रार्थना करेंगे तो प्रभु उनके विचारों को बदल देते हैं And he can turn it according to his will. और वो उसे अपनी इच्छा के अनुसार बदल सकते To हैं fulfill his purposes. अपने उद्देश्यों के लिए। And my dear friends, God wants us to pray for this purpose. और मेरे दोस्तों, परमेश्वर चाहते हैं कि हम इस उद्देश्य के लिए प्रार्थना करें। And we are instructed also to pray for the laborers to be sent to the field. हमें ये भी बताया गया है कि हमें प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर अपने खेत में मजदूरों को भेजें। ऐसे वचन हमें बताता है। In the Gospel of Matthew chapter 9 verse 37 and 38. मत्ती अध्याय 9 वचन 37 और वचन 38। Then he said to his disciples, the harvest is plentiful, but the workers are few. Ask the Lord of the harvest therefore to send out workers into his harvest field. तब उसने अपने चेलों से कहा, पके खेत तो बहुत हैं पर मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वो अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे। What a prayer that is requested from all the people who believe in the Lord Jesus Christ and in the gospel. जो लोग प्रभु यीशु मसीह पर और सुसमाचार पर विश्वास करते हैं उनसे कितनी अद्भुत प्रार्थना करने के लिए कहा है। We are supposed to pray for the workers to go into the field and to reap the souls, reap the harvest. हमें प्रार्थना करनी है कि खेत में मजदूर जाएं और वहां पर आत्माओं की कटनी करते चले जाएं। उसके लिए प्रार्थना करें। In God's eyes, he says, it is ripe and it is plenty. परमेश्वर की दृष्टि से परमेश्वर कहते हैं कि खेत तो पक चुके हैं और फसल बहुत ज्यादा है। And God is saying, pray that God will send. और परमेश्वर कहते हैं कि प्रार्थना करो कि स्वामी मजदूर भेजें। And I want to tell you, ironically, when you pray, when you continue to pray, God may ask you to go. और मैं अनुभव से कहता हूं कि जब आप प्रार्थना करते हैं, निरंतर प्रार्थना करते हैं, तो प्रभु आपको जाने के लिए कहेंगे, प्रभु आपको भेजेंगे। Oh, we should not put this always on the other people. हमें हमेशा ये दूसरे लोगों पर नहीं थोपना है। Oh, what is my responsibility? मेरी जिम्मेदारी क्या है, इसे मुझे देखना होगा। When you pray, this can happen. A change can happen to you. जब आप प्रार्थना करेंगे तो ये हो सकता है आप में बदलाव आ सकता है। Also, the change can happen in other people, that God will raise up workers for his labor, his work. और दूसरों में भी बदलाव हो सकता है। परमेश्वर अपने काम के लिए दूसरे मजदूरों को तैयार कर सकते हैं। And what is the concern today? और आज की परवाह की बात क्या है? And in the next message, we want to continue on the same theme, what we should pray about. There are a few things that we will be continuing to speak in our next program. और अगले एपिसोड में भी हम इसी के बारे में देखेंगे कि हमें किस लिए प्रार्थना करनी है और कुछ बातों पर हम गौर करेंगे।
And what is your concern today? आज आपकी चिंता की परवाह की बात क्या है? Feel free to go to God. आप प्रभु के पास में आजादी से जाएं। He is asking us to pray for those who rule over us. हम पर जो अधिकारी हैं उनके लिए प्रार्थना करने के लिए उसने कहा। He is asking us to pray for his work that is going on, the evangelism. उसका सुसमाचार का काम जो चल रहा है उसके लिए प्रार्थना करने के लिए कहा है। And God answers your prayers. परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं। He answers my prayers. वो मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं। And that is the confidence we have in this God. और इस परमेश्वर में हमारे पास यही तो भरोसा है। He is an unchanging वो God. कभी न बदलने वाले परमेश्वर He is a हैं। mighty वो God. सामर्थी परमेश्वर हैं। He is a loving, merciful and compassionate God. वो प्रेमी, करुणामय और दयालु परमेश्वर हैं। You believe him? आप उस पर विश्वास करते हैं You are really blessed. तो आप सच में आशीषित हैं। If you are yet to believe him अगर आप अब तक उस पर विश्वास नहीं करते and you continue to work, you continue to know him, and definitely you will have faith that will really bring a great blessing and harvest in your life also. आप निश्चय ही काम करते जाएं, उसे जानते चले जाएं, तो आप विश्वास कर पाएंगे और जीवन में बड़ी आशीष पाएंगे। May God bless you today. आज परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे। Study the Word of God in a private and personal way through our online study website. Contact number